गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आपको प्रिज्म के बारे में आपको पढ़ाए थे कल। प्रिज्म क्या होता है? किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी एवं पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ये आपको प्रिज्म बताए थे कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म में 3 वर्ग होते हैं और 2 त्रिभुज होते हैं। जब इस पर श्वेत प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इस 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसको प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। इससे संबंधित कुछ परिभाषा और इस प्रिज्म का अपवर्तनांक अगर निकालना हो तो किस सूत्र से आप इस प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालेंगे, अभी आपको पढ़ाने चल रहा है। तो इससे पहले आपको एक विचलन कोण के बारे में पढ़ाने चल रहा है। विचलन कोण क्या होता है? डेविएशन डेविएशन एंगल विचलन कोण किसे कहते हैं? इस सबसे पहले आपको जानना है ABC। एक प्रिज्म हो गया, इस पर अगर श्वेत लाइट पर व्हाइट लाइट यानी कह सकते हो श्वेत प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो यहां से अपवर्तित हो जाता है। यानी ये पृष्ठ से पहले पृष्ठ से प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है तो यहाँ पर आपको मालूम है कि अभिलंब खींचा जाता है। पहला अभिलंब यहाँ पे N1 मान लेते हैं। इससे आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं और इससे अपवर्तन के पश्चात जाने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं और इससे दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलने वाली किरणों को निर्गत किरण कहते हैं। इसको इमर्जेंट रेज कहते हैं। यहां से जब इस किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, आगे की ओर बढ़ाया जाता है और इस किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो इनके बीच में एक कोण बनता है जिसको विचलन कोण कहते हैं। जिस कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। इसको हम आपतित किरण कहेंगे, इसको इंसिडेंट रेज कहते हैं, इसको इमर्जेंट रेज कहेंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं, जिसको आप डेविएशन एंगल कहते हैं। अगर यहां पर भी एक अभिलंब खींच दिया जाए तो ये N2 हो जाएगा। इसको I1 से डिनोट करेंगे तो यह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ AR1 हो जाएगा। यहाँ पे बाहर निकलने वाली अगर I2 होगी तो ये अंदर वाला R2 होगा। इतने अंदर के कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। अगर इस विचलन कोण का मान अगर न्यूनतम हो जाए तो उस कोण को हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो इसमें आपने एक विचलन कोण पढ़ा और यह कोण का मान अगर बहुत बारीक हो जाए तो उस कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसको डेलियम से प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम विचलन कोण, जिसको आप मिनिमम डेविएशन एंगल कहते हैं। मिनिमम डेविएशन एंगल न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ये होता है इसकी डिफिनीशन। यानी डिफिनीशन विचलन कोण की देना हो तो आप दे सकते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। अगर इस विचलन कोण का मान बहुत बारीक हो जाए, अल्प हो जाए तो उसको न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इस प्रिज्म के पदार्थ का अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक
एवं विचलन कोण में संबंध। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of prism and minimum deviation angle। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? सबसे पहले अगर जाना जाए तो लिख सकते हो, माना प्रिज्म का अपवर्तनांक n है, यदि विचलन कोण डेल न्यूनतम लिख लेना, न्यूनतम विचलन कोण डेल m है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, चूंकि इसमें आप I इक्वल टू यानी डेल m इक्वल टू जो फार्मूला होगा वह 2 इसमें I प्लस 2I माइनस a लिखेंगे। डेल m बराबर जो फार्मूला होता है इसका जो मान होगा वह डेल m का मान आपतन कोण के 2 गुना में प्रिज्म के अगर कोण को घटा दिया जाता है तो न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो जाता है। अगर I बराबर अगर लिखा जाए तो ये इधर लिखा डेल m प्लस a बाई 2 लिख सकते हैं। हैंस इसी प्रकार कह सकते हो प्रिज्म जो कोण होता है, प्रिज्म कोण a का जो मान होता है ये अपवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी दोनों यानी r प्लस r, अगर दोनों को हम r माने तो क्या लिखा जा सकता है, 2r हो जाएगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा a/2। हम स्नेल के नियम से पढ़े हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से आपने क्या पढ़ा है, n इक्वल टू साइन i बटा साइन r। तो यहाँ पर साइन i के स्थान पर लिखेंगे डेल m प्लस a/2, साइन r के स्थान पर लिख सकते हैं a/2, यानी यही आपका फार्मूला होगा, साइन डेल m a/2 अपान साइन a/2। यह प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध होता है, ठीक है ना। अगर कंडीशन है प्रिज्म पतले प्रिज्म, अगर प्रिज्म लिख सकते हैं यहाँ पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए कंडीशन होगा यहाँ पर, अगर पतला प्रिज्म हो जाए तो क्या लिखा जा सकता है, डेल m इक्वल टू होता है 2, या इस तरह लिखेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें n माइनस 1 इंटू ए होता है पतले प्रिज्म के लिए डेल m का मान, ठीक है ना। ये कंडीशंस होती है। पूछा जाए विचलन कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के बीच में संबंध, तो पहले प्रश्न पूछेगा विचलन कोण क्या है, इससे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एवं विचलन कोण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले विचलन कोण की डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद इसी फिगर के हिसाब से यह सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। अब n बराबर पूछा जाए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर क्या फार्मूला होता है, तो n इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट में डेल m प्लस a/2 अपान साइन a/2।
इस तरह का ये क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रश्नांक पर आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे। यह सूत्र पर सवाल कैसे देगा, तो इसमें प्रिज्म कोण दिया रहेगा और न्यूनतम विचलन कोण का मान दिया रहेगा। तो इसमें आप क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस यानी साइन की वैल्यू जो भी है, साइन 30 डिग्री आए, साइन 60 डिग्री आए, तो उसका अलग अलग वैल्यू होता है, उसका वैल्यू पुट करके हम प्रिज्म के पदार्थ का प्रश्नांक ज्ञात कर सकते हैं। आई होप टू यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और बिग सब्सक्राइब और वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।